हाय गाइस, आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं भी तीज का व्रत हूँ, तो चलिए देखते हैं पूजन सामग्री में मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या लगेगा। आइए चलिए देखते हैं। और ये देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और इधर देखिए ये मैंने मंडप सजा रखा है और पूजा का सारा सामान भी तैयार कर दिया है। ये देखिए पूजन सामग्री है ये सब। और इधर मैंने मंडप सजा दिया है केले के पत्ते से। अब चलिए आपको विस्तार में दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या आम की टेरी, नारियल, सुपारी, पान, इत्र और दक्षिणा, हल्दी के गांठ, सुपारी और लौंग, इलायची, रक्षा सूत और भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए सफ़ेद कपड़े और माँ को चढ़ाने के लिए लाल कपड़े और गुलाल भी लिए हैं। और मैंने जनेऊ, 16 श्रृंगार के सामान हैं, फल है, मीठा है, मूर्ति है। और मैंने चावल लिए हैं, कलश के लिए मैंने 2 लोटे लिए हैं। और इधर मैंने मिठाई में खीर बनाया है, लड्डू है, मिठाई है और ये है नारियल का बर्फी। और इधर मैंने फूल में सब कुछ फूल लिया है, बेलपत्र, धतूर, भांग, ये सब कुछ। और इधर मैंने मंडप सजा रखा है। तीज के दिन सबसे पहले सुबह उठना है आपको और बिना बोले ही स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप भगवान जी की पूजा करने जाइए। पूजा करने से पहले आप संकल्प करिए। संकल्प के लिए आप हाथ में जल, अक्षत, सिक्का और कुसा ले लीजिए। उसके बाद आप संकल्प करिए कि मैं आज तीज का व्रत हूँ। जिस स्थान पे आप माता रानी को स्थापित करेंगे उस स्थान को पवित्र करिए गंगा जल से। और उसके बाद थोड़ा सा चावल रखिए, 1 मुट्ठी। जहाँ माता रानी को आप रखेंगे वहाँ 1 मुट्ठी चावल रखिए। फिर उसके बाद माता रानी को रखिए और उन्हें प्रणाम करके आवाहन कीजिए कि हे माँ, मैं पूजा नहीं जानती, आप आके अपना स्थान ग्रहण करिए। और फिर उन्हें स्नान कराइए गंगा जल से। अगर आपके पास कुसा है तो और भी बढ़िया है, नहीं कुसा है तो फूल से भी स्नान करा सकती हैं। और उसके बाद चरणामृत से स्नान कराइए और फिर जल से स्नान कराइए। स्नान के बाद आप माता रानी को चुनरी उड़ाइए और शंकर जी को सफ़ेद वस्त्र। और ये मैंने जनेऊ लिया है, 2 जनेऊ है, जो मैं पहला जनेऊ गणेश जी को चढ़ाऊंगी और दूसरा शिव जी को। अब सबसे पहले उन्हें चंदन लगाएंगे, पहले गणेश जी को, फिर शिव जी को, फिर माता पार्वती। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद फूल, बेलपत्र, धतूर, मदार, जो भी आपके पास फूल हो उससे अच्छे से माँ का श्रृंगार करिए। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करिए और गणेश जी को श्रृंगार करिए। वैसे ये पूजा तो शाम को ही सब ज़्यादातर लोग करते हैं, तो मैंने भी शाम को ही पूजा कर रखा है और ये शाम को ही मैं पूजा कर रही हूँ। ये देखो मैंने फूल से माँ का श्रृंगार कर दिया है भगवान जी का। और अब मैं रखूँगी अपना कलश। कलश रखने से पहले मैं 1 मुट्ठी चावल रखूँगी, एक इस तरफ कलश रखूँगी, एक इस तरफ। मैंने 2 कलश लिया है। एक कलश पे मैं दिया जलाऊंगी और एक कलश पे नारियल रखूंगी। और दोनों कलश के नीचे मैंने चावल 1 मुट्ठी रखा है और दोनों कलश रख दिए हैं। इस कलश में मैं 1 कलश में नारियल और 1 कलश में दिया जलाऊंगी। इसमें आम की टेरी भी रख रही हूँ। ये देखिए और अब कलश की पूजा करेंगे। सबसे पहले स्नान कराएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, भोग लगाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से कलश की भी पूजा करेंगे। मैंने कलश में ये 1 हल्दी की गांठ और सिक्का और थोड़े से चावल भी डाले हैं, दोनों कलश में डाले हैं।
इस तरह कलश की पूजा करके और अब हम दिया जलाएंगे। और अब माता रानी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी के गांठ और सिक्का, ये सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान पूरा चढ़ाएंगे। वैसे थोड़ा सा माता रानी के पास भी रख देंगे। अब माता रानी को भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ फल लिया है। फल जो आपके पास अवेलेबल हो वही फल ले लीजिए। मेरे पास केला, सेब और ये खीरा था तो मैंने ये लिया है। और जो मैंने भोग बना के रखा है उसे माँ को अर्पण करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप भोग ग्रहण कीजिए। माँ की आरती करेंगे। दीप, आरती के बाद हम कथा कहेंगे। मेरे पास कथा की किताब है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा डाल दूंगी, वहाँ जाके आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद कथा करने के बाद मैं हवन करूंगी। हवन करने के बाद मैं आरती करूंगी। आरती करने के बाद सब बड़ों की आशीर्वाद लूँगी। अपने सास ससुर और घर में जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद, अपने हस्बैंड का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद सुबह दूसरे दिन सुबह उठ के जितनी भी सामग्रियाँ हैं पूजा की वो सब विसर्जित करनी है मूर्ति के साथ। याद रखिए, मूर्ति ऐसे ना विसर्जित करें। चुनरी के साथ फूल और कुछ मीठा फल, इन सब के साथ आप विसर्जित करें। विसर्जित करने के बाद आप पंडित के लिए सीधा दक्षिणा जो भी आप दान देना चाहते हैं, दान का सामग्री निकाल के रख दें अलग से, और उनको जब सुबह हो जाए तो दान कर दीजिए। उसके बाद पानी पीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।